So meet the founder Harshit Rajkarnani from Marudar Food Products. Hello Harshit. हेलो हाय चांदनी, हाउ आर यू? All good. तो मुझे प्रोसेस जानना है, मक्का पोहा बनता कैसे है? चलो लेट्स डाइव डीप इनटू द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉर्नफ्लेक्स। तो हर्षित शुरू करते हैं रॉ मटेरियल से। कोई भी फैक्ट्री होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग का सबसे पहला पार्ट होता है रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, और यहाँ पर रॉ मटेरियल है मक्का। तो जैसा कि तुम देख सकती हो ये हमारा मक्का है। एज यू कैन सी एकदम हम फाइन क्वालिटी का मक्का लेने की ट्राई करते हैं। उसकी क्वालिटी, पैरामीटर, टेस्टिंग एंड ऑल एवरीथिंग वी टोटली चेक। जब सारे पैरामीटर्स चेक हो जाते हैं उसी के बाद में ट्रक अनलोड होता है। तो ये सबसे फर्स्ट जो मशीन है ये होता है राउंड स्क्रीनर। ये होता है बेसिकली राउंड छलना बोलते हैं इसको कॉमन लैंग्वेज के अंदर। इसके अंदर जैसे कि तुम जानती हो कोई भी ग्रेन हो वो सीधा फील्ड से आता है। उसके अंदर मिट्टी, पत्थर, लकड़ी सब होगी। तो इसका काम है इसके अंदर से मिट्टी जितनी भी है वो निकाल देगा, लकड़ी जितनी भी हो निकाल देगा। जो भी मक्के से छोटे अनवांटेड पार्टिकल्स है वो सारे के सारे यहाँ ग्रेडिंग हो जाएंगे। अलग अलग तरह के हॉपर्स बने हुए रहते हैं उसके अंदर, सब तरह की ग्रेडिंग अलग अलग होती जाती है जैसा कि तुम देख रही हो। ओके, मटेरियल डायरेक्ट आने के बाद डायरेक्ट मशीन में नहीं जाता, उसकी प्रॉपर क्लीनिंग होती है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? इसके बाद में होता है डी स्टोनर। बेसिकली जो मेज का साइज मक्के के बराबर होगा वो तो ये मशीन निकाल नहीं पाएगी, लेकिन स्टोन का साइज तो मेज के बराबर होगा, लेकिन उसकी डेंसिटी मेज के बराबर कभी नहीं होगा, वो भारी होगा। तो डी स्टोनर का काम होता है कि जो भी मेज के अंदर पत्थर है उसके बराबर का बड़ा छोटा जो भी है, तो जितने की तरह स्टोन इंप्योरिटीज है उसको रिमूव करता है, इसीलिए इसका नाम भी रखा हुआ है डी स्टोनर। डी स्टोनिंग के बाद मेज जाते हैं पॉलिशिंग के लिए। पॉलिशिंग का काम ये रहता है ऊपर से जर्म्स, हस्क, जितना भी आउटर लेयर ऑफ मेज है वो सारी पॉलिश कर दी जाती है। तो हम ये इंश्योर करते हैं कि पॉलिश ज़्यादा से ज़्यादा हो, जो हमको ग्रिट मिले वो अच्छी क्वालिटी के मिले, क्योंकि ग्रिट जितनी अच्छी से पॉलिश हुई रहेगी उस फ्लेक का ऑयल कंजप्शन ड्यूरिंग फ्राइंग कम आएगा। तो वी इंश्योर कि जो वेस्ट निकले वो ज़्यादा निकले, क्योंकि वेस्ट ज़्यादा निकलने से हमारी कॉस्टिंग बढ़ती है। दैट्स बेसिकली कैटल फीड। इट डजंट मैटर टू अस, व्हाट मैटर्स टू अस इज क्वालिटी। अब जो हमें ग्रिड्स मिलती है वो हर साइजेस की होती है, छोटी, बड़ी। ग्रेविटी मशीन होती है, एमटीआर मशीन। इसका एक काम ये होता है इसमें से छोटी ग्रिड, मीडियम साइज ग्रिड, बड़ी ग्रिड सब अलग कर दें। फिर फाइनल जो ग्रिड है वो आगे जो जानी है कुकिंग होने के लिए वो हमें अलग से मिल जाती है, और जो कैटल फीड की कुछ ग्रिड्स होती है जो हमारे प्रोसेस में काम की नहीं होती है वो अलग से मिल जाती है। कुकिंग का पार्ट कैसे होता है? जैसा कि तुम देख पा रही हो ये बड़े बड़े कुकर्स लगे हुए रहते हैं। इसके अंदर ग्रिड जाती है, इसके अंदर पानी जाता है, इसके अंदर स्टीम जाती है। फिर ये 1-1.5 घंटे तक इसके अंदर कुकिंग होती है। एंड कुकिंग का तरीका वही है जो घर में अपन करते थे ना, कुकर में डालते थे फिर सीटी लगाते हो तुम लोग जो करते हो, इसमें भी सेम प्रोसेस है। 90 मिनट की साइकिल के अंदर 3 बार सीटी लगाई जाती है। अच्छा, इसके अंदर कितना प्रेशर जाएगा, कितना पानी जाएगा, जैसा कि तुम देख पा रहे हो यहाँ हमारा पूरा सेटअप बना हुआ है। यहाँ मैनुअल कुछ भी काम नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक जाना है। स्टीम जानी है कितने केजी पे जानी है, पानी जाना है कितना लीटर जाना है, तो एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक सेट, ताकि किसी भी पॉइंट पे क्वालिटी में वेरिएंस नहीं आए, जो भी क्वालिटी रहे वो कंसिस्टेंट रहे। ये जो अपन ने ऊपर जो ग्रिड कुक हुई थी ये कैसी कुक हुई थी इसको देखते हैं। तो बेसिकली ये वो ग्रिड्स हैं जो ऊपर से कुक हो गई थी, ये कुक होने के बाद की ग्रिड्स हैं जैसा कि तुम देख पा रही हो। इसके बाद ये जा रही है फ्लेकर के अंदर। फ्लेकर इज बेसिकली 2 बड़े बड़े रोल हैं, उसके बीच में अपन इनको चपटा कर दे रहे हैं। कुक का काम था इसको मुलायम करना। ये 2 फ्लेकर के बड़े बड़े रोल्स हैं, ये इनको चपटा कर देंगे। तो जैसा कि तुम देख रही हो चपटे होके ये फ्लेक बन गए। ये एकदम गीले फ्लेक है, पतले बड़े सब रैंडम साइज के फ्लेक एक साथ बनते हैं। हर्षित, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। सो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसीजर? ये अब क्रिस्पी कैसे हो जाता है आफ्टर दिस प्रोसेस? तो देखो ये तुम जैसा कि देख पा रही हो ड्रायर से सब तरह के फ्लेक्स निकल रहे हैं। तो उसके बाद ये जो मशीन है इसको हम वाइब्रेटर मशीन, सिविंग मशीन कुछ भी बोल दो, हर बायर की अपनी रिक्वायरमेंट है। जो भी नमकीन बनाने वाला है, किसी को बड़ी फ्लेक चाहिए, किसी को छोटी फ्लेक चाहिए, किसी को मीडियम साइज फ्लेक चाहिए, तो हम हर तरह से कस्टमाइज करते हैं। जैसी बायर की रिक्वायरमेंट होगी वैसा उसको फ्लेक मिलेगा। मीडियम साइज फ्लेक यहाँ अलग हो जाता है, बड़ा साइज फ्लेक यहाँ अलग हो जाता है। तो सब अलग अलग करने का तरीका एंड सब अपने पास में है। वी इंश्योर डेट हमारे कस्टमर को किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना हो, उसको जो पैरामीटर जो स्पेसिफिकेशन चाहिए वो उसको मिल जाए। सो बेसिकली यहाँ डिसाइड होता है कंज्यूमर कौन से कंज्यूमर को जाना है, एंड आई फील ये कंज्यूमर को पता भी नहीं होता है कि सच एन इंटरेस्टिंग प्रोसेस दिस इज। ये देखने में बहुत ही सेटिस्फाइंग लग रहा है। तो ये जो पूरी प्रोसेस, पूरी मेहनत अपन ने करी, देखी, उसके बाद व्हाट वी गेट इज दिस इज अवर रिटेल पैक।
ओनली नमकीन मैन्युफैक्चरर्स आर नॉट अवर बायर्स। जिनको घर पे भी फ्राई करना है, नमकीन में डालना है, घर पे नाश्ते में करना है, उनके लिए हमारे रिटेल पैक भी अवेलेबल है। तो आज के इस विजिट में हमने देखा मरुदर फूड के लिए क्वालिटी सिर्फ एक स्टैंडर्ड नहीं है बल्कि एक ट्रेडिशन है। ट्रूली क्वालिटी इज अवर ट्रेडिशन, या हर प्रोसेस में नजर आता है।